Hello everyone, hello my beautiful soul family, welcome back to Intuitive World 1111. कैसे हैं आप सब? So, who is entering your life? कौन आपकी लाइफ में एंट्री करने वाला है? आज ना मैंने चार्म्स भी रखे हुए हैं, इनिशियल्स भी रखे हुए हैं और आज मैंने ये डाइसेस भी रखे हुए हैं, तो हम इनका भी यूज़ करेंगे लास्ट में देखने के लिए थोड़ा सा और डिटेल में। तो दो ग्रुप्स हैं आज आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आज मैंने रीडिंग रखी है। अगर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है तो आप जो ये मैंने दो डेक्स यहाँ पर रखी हुई हैं इंट्यूटिवली इनके भी थ्रू आप रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, सो ग्रुप नंबर 1, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ ग्रुप 1 में है देख लो। ठीक है, और दिस इज़ फॉर ग्रुप नंबर 2। अगर डेट ऑफ बर्थ आपका ग्रुप 2 में है तब भी आप देख लो। ठीक है, और जो डेक्स है ना वो कुछ इस तरह से है। ये ग्रुप 2 के लिए है, ये वाली, अगर इंट्यूटिवली पिक करना चाहते हो तो, और ये ग्रुप 1 के लिए। ठीक है, चलो जी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे ग्रुप नंबर 1 के साथ। हे ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये वाला डेक चूज़ किया है तो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो डेफिनेटली ये कार्ड यहाँ पर मैंने क्यों रखा है, इसकी कोई वजह होगी कि क्यों रखा है, बस इंट्यूटिवली मैंने रखा है। तो या तो आप वेट कर रहे हो कि मेरी लाइफ में, बिल्कुल आप सिंगल हो और आप वेट कर रहे हो कि जी मेरी लाइफ में कोई आ जाए, कोई पर्सन, कौन होगा, कैसा होगा, पर्सनैलिटी में थोड़ी यहाँ बताने की कोशिश करूँगी थोड़ा सा आगे हम जब कार्ड्स देखेंगे। और कुछ लोग यहाँ पर ऑलरेडी किसी पर्सन से डील कर रहे हो। कोई है पर्सन जो ये देख रहे हो फूलों का बुके लेकर बैठा हुआ है। यहाँ पर एक लेटर पड़ा हुआ है, बेसिकली एक लव लेटर है। यहाँ पर एक कप, एक प्याला पड़ा हुआ है। और क्या पड़ा हुआ है, ओह सो दे वॉन्ट टू डेट यू। तो कोई है यहाँ पर जो आपसे बात करना चाहता है या बात कर रहे हैं आप दोनों, और अभी तक इन्होंने शायद प्रपोज नहीं किया है, बट एंट्री या तो कर चुके हैं या करने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स सी, देखते हैं बाकी के कार्ड्स। इसको हम यहाँ रखेंगे ताकि ये उड़ी उड़ी ना जाए हवा में। चलें, और आज मैं कीपर यूज़ करूँगी क्योंकि यही बहुत बेहतरीन कार्ड्स हैं जानने के लिए कि हु इज़ एंटरिंग योर लाइफ, कौन आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है या करने वाला है। ओ माय गॉड, क्या हो गया भाई, की हो लोग। लेट्स सी कौन है ये पर्सन, कौन है ये पर्सन जो आपकी लाइफ में एंट्री करने वाले हैं। ये ओवरऑल एनर्जीज होंगी। ओ माय गॉड, ये पर्सन जो भी है मेंटली तौर पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब दिख रहे हैं मुझे। नंबर 10, कंप्लीशन, क्या बात है। ओके, प्रिविलेज लेडी, हाँ बॉटम में क्या है भाई, ग्रेट फॉर्च्यून एंड मैसेज ऑफ कंसर्न। ओह ठीक है, मैसेज ऑफ कंसर्न तो खैर उसके नीचे है, मैं नहीं जाऊंगी उसके साथ, बट यहाँ पर ग्रेट फॉर्च्यून है। कोई आपको ऑफ़र भी दे रहा है, प्रिविलेज लेडी कोई ऑफ़र देने के बारे में भी सोच रहा है आपको। ठीक है, आपकी लाइफ में ढेर सारा पैसा इंटर हो रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी इंट्री कर रही है। इंट्री मतलब के ज़रूरी नहीं है हु इज़ इंट्रिंग का कि कोई बंदा हो या बंदी हो। बहुत लक आपकी लाइफ में इंटर करने वाला है। ख़ास तौर पर जो अक्टूबर का मंथ है वो यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि देख रहे हो प्रिविलेज होते होगे आप, चाहे अगर आप फीमेल हो तब भी और अगर आप मेल हो तब भी। अगर फीमेल हो तो फिर ये आप पे ज़्यादा रीडिंग रेजोनेट होगी। आप एक प्रिविलेज लेडी के रूप में दुनिया के सामने आने वाले हो, आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है या मिलने वाली है। एंट्री मतलब कि होने वाली है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए अगर आप मेल हो तो कोई प्रिविलेज लेडी या कोई प्रिविलेज पर्सन आपकी लाइफ में, इस पर अगर आप मेल हो तो प्रिविलेज लेडी आपकी लाइफ में आने वाली है। काफ़ी ये मतलब थोड़ी चबी चबी सी होंगी, मतलब इतनी ज़्यादा दुबली पतली सी तो मुझे नहीं दिख रही हैं, थोड़ी हल्की सी चबी चबी सी दिख रही हैं। जैसे ये देख रहे हो किस तरह से हेड्स वगैरह शायद इनको पहनना पसंद होगा, या फिर वेस्टर्न ड्रेसिंग करना इनको ज़्यादा पसंद होगा, फ्रॉक्स वगैरह में ज़्यादा रहती होंगी, या फिर इनका बहुत ही रॉयल टाइप का एक
जैसे होता है ना इनका रहना, और इनका जो क्या होता है यार, उसको क्या बोलते हैं, जो इनके जो लाइफस्टाइल होता है, क्या हो गया है मेरे को, हाँ वही आलू के वेफर, जो इनका लाइफस्टाइल है वो बहुत ज़्यादा लग्जीरियस होगा। अब आया ना इस लाइन पे, ये ज़बान कभी कभी मेरी समझ से बाहर हो जाती है, इसको क्या बोलना होता है, ये बोल क्या रही है। एनीवेज लेट्स सी, हम यहाँ से भी देखते हैं, थोड़ा और भी बताऊँगी। वेट 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 वेट, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कोई पर्सन मेंटली तौर पर यहाँ पर मुझे बड़ा बीमार, बहुत परेशान दिख रहा है, जिसके साथ आपकी कोई जर्नी थी। आप इस पर्सन के साथ एक जर्नी पे थे, आप इस पर्सन के साथ बहुत आपने टाइम गुजारा। यहाँ पर देखो 10 की एनर्जी है, 10 साल, 12 साल, 6 साल, 6 और 2 6 7 8 नंबर। ओह माय गॉड, 8 नंबर बड़ा ख़तरनाक नंबर होता है। 8 नंबर, 7 8 9 10, इधर भी 10 ही बन रहा है, तो 10 10 कंप्लीशन, अब न्यू बिगिनिंग की तरफ जा रहे हो। 10 अगर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है, 10 10 बहुत ज़्यादा दिख रहा है, इसका मतलब न्यू बिगिनिंग्स स्टार्ट होने वाली हैं आपकी लाइफ में। और अगर इस वक्त आप बहुत ज़्यादा ऐसी स्टेट में हो कि जहाँ पर यार पैसा नहीं है, बस काम नहीं है, क्या करें क्या नहीं करें, आप एक नई जर्नी स्टार्ट करने वाले हो, पक्के से मैं श्योरिटी के साथ बोल रही हूँ, बिकॉज यहाँ पर ग्रेट फॉर्च्यून की एनर्जी आ रही है। लॉट्स ऑफ मनी, बहुत पैसा, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ इंटर करने वाली हैं आपकी लाइफ में। मुझे नहीं पता मैं किसकी एनर्जीज पिक कर रही हूँ, जनरल रीडिंग है तो बहुत सारी एनर्जीज मैं पिक कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पर ना मुझे कुछ पास्ट की एनर्जीज भी पिक हो रही हैं। हालांकि मैं करना नहीं चाहती हूँ पास्ट की एनर्जीज पिक, अब हो रही हैं तो देन मैं क्या करूँ, बताओ मैं क्या करूँ। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जैसे आप किसी के साथ तो थे कनेक्शन में, और ये पर्सन अब क्योंकि आप नहीं हो, अब नहीं हो, जर्नी ख़त्म, कंप्लीट हो चुकी है। अब ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और आपकी लाइफ में री एंट्री करना चाहते हैं, क्योंकि ये देख रहे हैं कि आप आगे बढ़ रहे हो। लुक एट दिस प्रिविलेज लेडी, ठीक है। मे बी इनका डेट ऑफ बर्थ अगर 10 है या 12 है, तो या आपका 12 है, इनका 10 है, एक ही मंथ दिख रहा है आपका बर्थ मंथ, और डेट ऑफ बर्थ भी कुछ ऐसी है, एक दूसरे के जैसे होता है ना, 5 दिन 6 दिन ऊपर, लेकिन डेट ऑफ जो मंथ है आप दोनों का, बर्थ मंथ, वो एक ही है। अब इससे आप देख लीजिएगा किसके साथ ये रीडिंग रेजोनेट होती है, ठीक है। या फॉर गिविंग एंड लर्निंग, मैंने बोला था, लुक फॉर गिविंग एंड लर्निंग। मैं पहले कार्ड्स देख लेती हूँ क्योंकि फिर उलझन ना हो। एक कार्ड और, क्योंकि मैं ना वो बंदी नहीं हूँ जो एक ही कार्ड पे पूरी रीडिंग को लेके चलूँ, मुझसे नहीं होता भाई ये सब। मैं ना जब तक डिटेल में ना देखूँ ना, तब तक मेरे को टेंशन होती है। तो मैं जब तक 2-4 कार्ड ना निकाल लूँ, तब तक मैं नहीं समझ पाती कि क्या चल रहा है। प्लेफुलनेस की एनर्जी है, इसके नीचे मैं 2 कार्ड्स और लूँगी, ठीक है। इसके नीचे मैं 2 कार्ड और लूँगी, फॉर गिविंग एंड लर्निंग के नीचे एक कार्ड, और प्लेफुल न्यू लव, ठीक है। और यहाँ पर मैं प्लेफुलनेस की एनर्जी भी देखूँगी, ठीक है भाई, वेरी सून। हाँ देखो, अभी फ्री योर सेल्फ। अब यहाँ से भी ज़रा मैं देख लेती हूँ टैरो से। लेट्स सी क्यों इंटर करने वाले हैं ये जो भी मुझे यहाँ पर 2 एनर्जीज पिक हो रही हैं, मुझे 2 एनर्जीज पिक हो रही हैं, ठीक है, बताती हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड कर दीजिए, ये दोनों की एंट्री की वजह क्या है। यार गिरा मत करो प्लीज़, ये कार्ड जो है ना ये बड़ा गिर जाते हैं तो फिर बड़ा मुझे, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल एंड 8 ऑफ कप्स, और क्यों एंट्री कर रहे हैं, वजह क्या है। ओह माय गॉड, 9 ऑफ सोर्ड्स। आप समझ गए होगे, इतना तो टैरो आप भी देखते रहते हो, इतना तो आपको समझ आ ही गया होगा। हर्मिट, 2 ऑफ पेंटिकल्स, या एक कार्ड और नाइट ऑफ पेंटिकल्स, लुक 3 ऑफ सोर्ड्स। देखो भाई, यहाँ पे एक पर्सन वो है 9 ऑफ सोर्ड्स जिससे आपने वॉक अवे किया है, ठीक है, आप जा चुके हो।
आप आगे बढ़ चुके हो। आपने ये जो प्याला, ये देख रहे हो प्याला, इसमें इसमें फायर है, आग लगी हुई है, ठीक है। हालांकि ये कप है, इसको इसमें पानी होना चाहिए, बट आप जब भी इस पर्सन के पास गए आपको सिर्फ और सिर्फ धोखा मिला, आपको सिर्फ और सिर्फ दुख तकलीफ़ मिली। और आपको क्या मिला इस पर्सन से? आपको सिर्फ जब भी आप गए आप कुछ ना कुछ यू लॉस्ट योर सेल्फ। आपको कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला, राइट। इस पर्सन को लगा आप यहीं रहोगे, आप कहीं नहीं जाने वाले, लेकिन आपने पीठ मोड़ दी है। आप क्यों मोड़े हो पीठ? क्योंकि आप अपनी खुशी की तरफ जा रहे हो। ये देख रहे हो यहाँ पर सूरज की रोशनी है, आप अपनी खुशी की तरफ, आपको अब पता है कि मुझे कहाँ जाना है, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल, सॉरी। आप यहाँ पर स्पिरिचुअल हो बहुत ज़्यादा। यहाँ पर देखो, ये देख रहे हो वाइट कलर का बर्ड। वाइट कलर सिग्निफिकेंट हो सकता है बाय द वे, यहाँ भी वाइट है, यहाँ भी वाइट है। आपने इस वक्त शायद वाइट पहना है। और जो कर्ली हेयर्स होते हैं ना, बहुत कर्ली हेयर्स भी सिग्निफिकेंट है यहाँ पे। तो आप ना खुद पर वर्क कर रहे हो, राइट। इंडिपेंडेंट हो, सिंगल हो, इंडिपेंडेंट हो, किसी की ज़रूरत नहीं है मुझे अब, ठीक है। अब तेरी ज़रूरत नहीं रही। अब ये पर्सन को हो रहा है पछतावा। अब जब आपको ये देखते हैं आगे बढ़ते हुए, इनको लगा आप आ जाओगे वापस, बट आपने पलट कर ही नहीं देखा है। अभी ये पर्सन देखो इस एनर्जी में है, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में। रात को ठीक से नींद नहीं आती। मैंने कहा इनकी मेंटल स्टेट जो है, मेंटल माइंडसेट इनका बिल्कुल भी ठीक नहीं दिख रहा है मुझे। इस पर्सन ने देर कर दी आते आते, बड़ी देर कर दी मेहर वहाँ आते आते। हर्मिट की एनर्जी में आपको रखा, कितना टाइम तक आप अकेले रहे। हम मतलब आपने बहुत टाइम जो है ना वो अकेले में गुजारा। आपने सोचा ठीक है, लाइफ है, चल रही है, कोई मसला नहीं है, अब मुझे किसी से लव नहीं होगा, अब मेरी लाइफ में कोई इंटर नहीं होगा, मैं अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी रही हूँ या जी रहा हूँ। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टैरो है, एनर्जीज़ को पिक कर रही हूँ, ठीक है। आप वो अपने हिसाब से दे कर लेना, मेल फीमेल अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है। तो क्या है, सॉरी मेरे नाक में ज़रा वो होना शुरू हो जाता है, सॉरी। यहाँ देखो 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। अभी थर्ड पार्टी में ना देखो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं हमेशा समझाती हूँ आपको। ये रोमांटिकली है या फैमिली है, इनके कोई पैसे रुपए का कोई इशू है, या आप दोनों के बीच कोई मसले मसाइल, ये भी थर्ड पार्टी होती है, ठीक है। आप दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट रहता है, या मतलब ये भी एक थर्ड पार्टी हुई। तो क्या है, ये पर्सन ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं। इनको आपकी लाइफ में री एंट्री करना है, वापस आना है, ठीक है। हालांकि इन्होंने आते आते बहुत देर कर दी है। आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन भी आ रहे हैं। मैंने कहा ना, मैं दो लोगों की एनर्जीज पिक कर रही हूँ। यहाँ पर कोई नया पर्सन भी है, न्यू लव एंड वेरी सून। प्लेफुलनेस की एनर्जी के साथ आया है, यानी कि आप या तो आप ऑलरेडी किसी से मिल चुके हो, कोई न्यू पर्सन है जो आपकी लाइफ में एंट्री कर चुका है, जो मैंने शुरू में ही बताया था। जैसे ही जब मैंने रीडिंग स्टार्ट की थी, रिमेंबर, तब मैंने आपसे बोली थी ये बात। अभी दोबारा रिपीट कर रही हूँ, या तो आ चुका है या तो आने वाला है, ठीक है। लेकिन ये न्यू लव है। अभी क्या दिक्कत है, 2 ऑफ पेंटिकल किसको दिखाता है? जगलिंग को दिखाता है, ठीक है। आप 2 सिचुएशन में फंस गए 2 सिचुएशन में फंस गए हो। न्यू लव को करूं एक्सेप्ट या पास्ट लव को करूं, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है आप में से काफ़ी सारे लोग न्यू लव के साथ जाओगे। क्यों? क्योंकि फॉरगिवनेस एंड लर्निंग की एनर्जी आई है, ठीक है। मतलब मैंने तुम्हें फॉरगिव किया, फॉरगिव जाओ, ओके, फॉरगिव किया, और मैंने सीख लिया जो मुझे मेरा लेसन सीखना था, राइट। तो अभी क्या है कि मैं अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाह रही हूँ या आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अभी मुझे कोई झमेले नहीं चाहिए। अब मैं सोच रही हूँ कि रीडिंग कुछ इस तरह से आई है, तो क्यों ना मैं एक 1 कार्ड रीडिंग भी आज करूँ, राइट। रात को लेट नाइट में आपको मिल जाएगी, इसके बाद कर लूँगी मैं, और वो होगी वेट और मूव ऑन। सही है ना? सही है टॉपिक, वेट करें या मूव ऑन हो जाए। मुझे टॉपिक बता दिया करो ना, मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ टॉपिक बता दिया करो, ताकि मैं वो जो 1 कार्ड रीडिंग करती हूँ ना, उसमें वो मैं डाल दिया करूँगी। तो प्लीज़ बता देना मुझे। मैंने अभी सोचा है कि वेट और मूव ऑन पर मैं करूँ 1 कार्ड रीडिंग, सही है ना? ठीक है। तो अभी और कोई आपको टॉपिक पता है तो मुझे बता देना। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि जैसे आप फॉरगिव करोगे, और लर्न तो आपने बहुत ही कुछ कर लिया है, राइट, और अब आप आगे बढ़ोगे। सीधी बात, नो बकवास, कोई ज़्यादा किस्सा ही नहीं है इस रीडिंग में। एकदम क्लियर मैसेज है, क्लियर किसकी एंट्री हो रही है, क्यों एंट्री हो रही है, वजह क्या है एंट्री होने की, वो भी बता दी है मैंने, ठीक है। अभी देखो ये पर्सन मेंटली तौर पे परेशान है, टेंशन में है, दिक्कत फील कर रहा है, आपके बगैर इसको अभी मज़ा नहीं आ रहा, राइट।
क्योंकि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो चुके हो। इसको लगा था आप मूव ऑन नहीं होगे, लेकिन आप आगे बढ़ चुके हो, आप खुद पर ध्यान दे रहे हो। आपकी लाइफ में अगर कोई न्यू लव आता है तो आप उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो, तैयार हो, ठीक है। क्योंकि अब आपके मन में भी है वो प्लेफुलनेस कि भैया कब तक इसी तरह बैठे रहेंगे, कब तक रहें, तो भाई बेहतर है आगे बढ़ जाओ, ठीक है। और बहुत जल्दी इन दोनों के मैसेजेस या कांटेक्ट मतलब आपको आएगा, इन दोनों की तरफ से न्यू लव आएगा और फिर ये पर्सन वापस एंट्री करेंगे, या तो ये हो चुका है, ये एंट्री बहुत जल्दी होगी और आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अब मैं क्या करूं। अब मुझे नहीं पता, मेरा तो काम है बताना, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आपको खुद को डिसाइड करना है क्या करना है। लेट्स सी, देखते हैं। मैंने कहा था मैं चार्म्स भी लूँगी, थोड़ा और हम क्लैरिटी लेंगे और यहाँ पे हम डाइसेस भी फेंकेंगे। ये डाइसेस इंटरेस्टिंग यार, ये चार्म्स भी है, ओके। और इनिशियल्स भी निकाल लेते हैं। देखो, ये आपके लिए फॉरबिडन फ्रूट है, या इस पर्सन के लिए आप दोनों का कनेक्शन फॉरबिडन फ्रूट है। अगर आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी है, ये बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं, बग्स, बहुत मसले मसाइल हैं, टेंशन बहुत है, उलझने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चाबी आपके हाथ में है, ठीक है ना, फैसला आपने करना है। कहाँ गई ये रही चाबी, देखो की चाबी, पता नहीं नज़र भी आ रही है अब, हाँ देखो चाबी आपके हाथ में है, आपने फैसला करना है आपने क्या करना है, ठीक है। नए पर्सन के साथ जाना है या पास्ट वाले पर्सन के साथ जाना है। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको न्यू पर्सन की पर्सनैलिटी बता दूं। ये पर्सन ना बहुत यूथफुल एनर्जी में दिख रहे हैं मुझे, ये देख रहे हो, थोड़े हल्के से इनकी बियर्ड हो सकती है, हल्की ज़्यादा नहीं, और ना इनके हल्के से ब्राउनिश और हल्के से कर्ली बाल होंगे, और ये ग्लासेस पहनते होंगे कुछ केसेस में, सबकी बात नहीं कर रही। और ये जिम बहुत जाते होंगे, इनकी बॉडी शोडी डोले शोले बड़ी ज़बरदस्त फिट बॉडी है। एज छोटी भी हो तब भी ये एज बड़ी भी है तब भी छोटे दिखते हैं, और अगर छोटी एज है तो ये बहुत मिच्योर पर्सनालिटी है, ठीक है। और खामखा किसी से बात नहीं करते, पंगे नहीं लेते, लेकिन एक बार अगर पंगा ले लिया तो उसको पूरा करके आते हैं, बहुत समझदार इंसान है। और ये पर्सन आपको ट्रैवलिंग के थ्रू मिल सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों को ट्रैवलिंग के थ्रू मिलेंगे, आप अपनी कंपनी या अपने काम से, अपने जॉब के काम से कहीं पर जाओगे, कहीं विजिट करोगे, वहाँ इनकी मुलाकात आपसे होगी, राइट। तो ये न्यू पर्सन की मैं थोड़ा सा आपको बता रही हूँ, थोड़ा मुझे जो चैनल हो रहा है वो मैं बता रही हूँ। ज़्यादा लंबे नहीं है, नॉर्मल हाइट है, इतने ज़्यादा लंबे भी नहीं दिख रहे हैं। वो जो पास्ट वाला पर्सन है वो लंबा है, ये नॉर्मल है, इसकी हाइट नॉर्मल है, ठीक है। और क्या है यहाँ पे, और बहुत गोरे चिट्टे होंगे ये जो ये न्यू पर्सन है, बहुत क्लियर फेस, बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है, बहुत गोरा चिट्टा जैसे होता है ना बंदा, वैसे। पास्ट वाला पर्सन थोड़ा सांवला था। आपकी आइज़ बहुत खूबसूरत है, इनको पसंद है। आपका बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो भी इनको अच्छा लगता है, बाय द वे। आप बहुत इंट्यूटिव लगते हो उस पर्सन को, बहुत ज़्यादा, बहुत बबली शबली इंट्यूटिव। मे बी आप बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग्स देखते हो या बहुत इंट्यूटिव हो, मिस्टीरियस हो बहुत ज़्यादा, तो इस पर्सन को लगता है आप बहुत मिस्टीरियस हो, बहुत ही लाइक अ कैट की एनर्जी होती है ना जो विचेस के साथ होती है, जो बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस होती है, मिस्ट्री क्रिएट करती है, ऐसा। इस पर्सन को ये भी लगता है आपको समझना नामुमकिन है, पल में माशा पल में तोला, समझ नहीं आता आपका माइंड में क्या चल रहा है, ठीक है। ये तो ये मेरा किस्सा है, ये मेरे को भी समझना है, लोग बोलते तेरे को समझना बड़ा मुश्किल है तो ये ज़रा पर्सनालिटी की बात होती है। समटाइम जो है ना बंदा कुछ समटाइम कुछ लेकिन थोड़ा मिस्ट्री क्रिएट कर देते हो। कुछ लोगों का होता है, एक्यूरियस हो सकते हो बाय द वे आप, मैं एक्यूरियस हूँ नहीं, मैं कैप्रिकॉर्न और एक्यूरियस के बीच में हूँ, तो दोनों की खूबियाँ हैं मेरे अंदर, तो सन साइन में है, ठीक है। तो इसीलिए मेरे अंदर ज़रा ये है मसले मसाइल, बड़े मसले मसाइल हैं। यहाँ पर टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी स्ट्रांग है आज, ठीक है।
वैसे सारे ही साइंस आ जाते हैं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, लेकिन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन ज़्यादा दिख रहा है मुझे। लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी है बाय द वे, क्योंकि सोर्स की एनर्जी भी है यहाँ पे। सोलमेट है, आप दोनों का सोल कनेक्शन है। न्यू पर्सन की बात कर रही हूँ, पास्ट वाले की बात नहीं कर रही। पास्ट वाला जाने आप जाने, उससे मेरे को फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप, मैं न्यू पर्सन की बात कर रही हूँ। यहाँ पे चाबी थी, यहाँ पे ताला आ चुका है। आपने खुद डिसाइड करना है कौन सा दरवाज़ा खोलना है भाई, कौन सा दरवाजे का ताला खोलना है, सोच समझ के खोलना, ठीक है। क्योंकि जो ताला खोलोगे उसमें आपके दिल की धड़कन बसी हुई है, उसमें आपके लिए पैगाम है, उसमें आपके लिए एक म्यूचुअल और एक लॉयल पर्सनैलिटी सामने आपके, वो आप खुद डिसाइड करोगे। वैसे भी आप काफ़ी इंट्यूटिव हो, मुझे नहीं लगता कि इस बार आप कोई गलत फैसला करोगे, नहीं करोगे ना, आई नो दैट। सो यहाँ पर है जी ये इनिशियल्स, यू है यहाँ पर, एन, एफ, जी, एक्स, कुछ लोगों के लिए उनके एक्स हैं, टी, एफ, डबल एफ उनके नाम में हो सकता है, डबल यू या डबल एफ इस तरह आता हो। यहाँ पर क्यू है। क्वेश्चन आंसर बहुत ज़्यादा करते हैं ये, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे बोलते बहुत हैं, पता नहीं मेरी तरह, या सवाल जवाब बहुत करते हैं, ठीक है। आपने सिर्फ इतना भी बोल दिया ना कि लेट रिप्लाई दिया, तो पूछेंगे क्यों दिया, तो आप बोलोगे कि ये था, काम था, या जो क्या काम था, किस लिए काम था, कितना काम था, कहाँ काम था, यू नो। तो सम टाइम आपको थोड़ा वो लगेगा कि यार इतने सवाल पूछ रहा है, तो कुछ इस तरह की एनर्जी होगी इस पर्सन की। सो देख लीजिएगा, अगर आपके साथ रेजोनेट होती है तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज निकल के आई हैं यार, बहुत ज़बरदस्त। और अगर रेजोनेट होती हैं तो फिर आपने एक लाइक तो चिपका दिया करो ना। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो आपके हैं, क्या है ये, डेट ऑफ बर्थ ना, हाँ डेट ऑफ बर्थ जो है वो ग्रुप 2 में है। लेट मी सी हु इज़ एंटरिंग योर लाइफ एंड वाई। विक्ट्री, सक्सेस, 6 ऑफ वेंड्स की एनर्जी यहाँ पर आई है। मैंने ये 6 ऑफ वेंड्स इंट्यूटिवली रखा था, आपने ये पिक किया है अगर इंट्यूटिवली, तो भाई लॉट्स ऑफ सक्सेस, बहुत सारी सक्सेस एंट्री कर रही है आपकी लाइफ में। नाउ लेट्स सी, देखते हैं हु इज़ एंटरिंग योर लाइफ। या कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो खुद सक्सेसफुल है, कोई बहुत ही पॉपुलर पर्सनैलिटी है, बहुत ही प्राउडी भी हो सकता है, जो अपने सामने किसी को टिकने नहीं देता है। बट मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आपके सामने ये टिक नहीं पाता है। लेट्स सी, देखते हैं कौन है ये पर्सन। विद दिस कीपर कार्ड्स यूज़ कर रही हूँ मैं ऑरिकल्स में ओवरऑल एनर्जीज के लिए। गिफ्ट, इंटरेस्टिंग। 17, 7 और 1 8 होता है। ओह 8 नंबर हो सकता है इनका मूलांक या कुछ, यहाँ पर भी 8 है। ओह अच्छा, आपका है डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। 7, 8 और 8 नंबर, ठीक है, ओके। खतरनाक नंबर है। 8, 10, ये 10 वाला, ये वाला कार्ड फर्स्ट वाले ग्रुप में भी आया है, इंटरेस्टिंग। लेट्स सी, मैं कुछ कार्ड्स और देखना चाहूँगी। फॉल्स पर्सन, अरे बाप रे, बी केयरफुल। हाँ, कोई फॉल्स पर्सन की एंट्री होने वाली है, और मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जो भी है, ये फॉल्स पर्सन, इसको आप जानते हो, ये पहले भी धोखा दे चुका है, ये फिर से एंट्री करेगा, सो बी केयरफुल, ठीक है, प्लीज़। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। या फिर ऑलरेडी एंट्री कर चुका है, तो अगर कोई न्यू भी है तो बी केयरफुल। ऐसे सारे उसको अपनी बातें मत बता देना, राज मत बता देना। कोई अगर न्यू पर्सन है, एंट्री कर चुका है, और अगर कोई न्यू पर्सन एंट्री करता भी है, तो ऐसे भरोसा मत करना किसी पर भी, ऐसे आंखें बंद करके भरोसा मत करना, ठीक है। क्योंकि ऐसा फील हो रहा है जैसे ये पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से अपने ही घिरे हुए हैं। कुछ लोग होते हैं ना कि मुझे धोखा मिला, मुझे प्यार में धोखा मिला, मुझे फलानी ने ढिमकानी ने मुझे धोखा दिया, तो अभी मैं ना सबको धोखा दूंगा, मैं पूरी दुनिया का दुश्मन हूँ। अब जितनी दुनिया की औरतें सब बेकार हैं, जितनी दुनिया के मर्द हैं सब बेकार हैं। भाई साहब ऐसा नहीं होता है, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है। देख लो 5 उंगलियां बराबर हैं क्या? तुमको धोखा मिला, अभी सारी औरतें बुरी हो गई, वाह क्या बात है, हद हो गई। और फिर वो सबसे बदला लेते हैं कि जी हाँ जो आई तू तो झूठी है, तू तो कोई मुझसे प्यार नहीं करती। चल भाई नहीं करते, ऐसा होता है, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। और फिर वो अपने फेस पर ना एक मास्क चढ़ा देते हैं
बहुत अच्छा बनेंगे आपके सामने, बहुत मैनिपुलेट करेंगे आपको, बहुत अच्छा। शुरू शुरू में तो इतना प्यार देंगे, इतना करेंगे, इतना करेंगे, उसके बाद फिर आप पर ब्लेम गेम शुरू कर देंगे। तुम ऐसी, तुम वैसी, मेरी पहले वाली भी ऐसी थी। अरे भाई तुम कंपेयर क्यों कर रहे हो पहली वाली के साथ? तुमको क्या पता सामने वाली बंदी तुमसे कितना लव करती है, या कितना तुम्हारे वो कितना डेडिकेटेड है वो तुम्हारे लिए। तुम तो बदकिस्मत हो जो तुमने एक ऐसे इंसान को गवा रहे हो अपनी शक्की मिजाज के चक्कर में, या फिर अपने ऐसे ऐसे दिमाग के चक्कर में। तो प्लीज़ बी केयरफुल, ऐसे बीमार लोगों से अपने आप को बचा के रखिए। तो जो भी आपकी लाइफ में एंट्री करेगा तो सोच समझ के, क्योंकि इसका ये बंदा अपनी मेंटल ये जेल में बंद नहीं है, ये मेंटल इम्प्रिजमेंट होती है ना, उसके अंदर बंद है, ये ताला लगा हुआ है, इसकी सोच को ही ताला लगा हुआ है। तो प्लीज़ बी केयरफुल। कोई ऐसा इंसान अगर अगले 8 दिनों में 10 दिनों में कोई एंट्री करता है तो मैं पहले ही बता रही हूँ। बाकी यहाँ पर एक और भी है एनर्जीज, मैं आपको दिखाती हूँ। वेट, अभी मैं कुछ और कार्ड्स निकालूंगी। आज हम चार्म्स का भी यूज़ करेंगे। आज हम क्या है, लव योर सेल्फ फर्स्ट। ओके, चार्म्स के साथ साथ ना आज मैं डाइसेस का भी यूज़ करूँगी। थोड़ा सा आपको क्या होता है ना, इससे भी वो एक गाइडेंस मिल जाती है, डीप डाउन हमें और बातें समझ आ जाती हैं। अनरिक्वायर्ड लव, 2 कार्ड और लूँगी इसके नीचे। लव योर सेल्फ फर्स्ट, reconciliation. But why this reconciliation is here? सेपरेशन। ओह ठीक है, मुझे जवाब मिल गया, आपको भी मिल गया होगा। कॉलिंग इन योर सोलमेट, हु इज एंटरिंग योर लाइफ। ये किंग ऑफ वेंट्स, मैं देखती हूँ। वेट, क्या है यहाँ पे चक्कर। ओके, समझ गई। पेज ऑफ वेंट्स, ग्रे हेयर्स यहाँ पर सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। किसके हैं आई डोंट नो। किंग ऑफ सोर्ड्स, 2 किंग्स हैं यहाँ पे। ओ माय गॉड, एम्प्रेस। लेकिन एम्प्रेस तो किसी एक को ही मिलेगी ना बाबा, 2 को तो नहीं मिल सकती ना। देखते हैं, एम्परर आता है। द सन, द स्टार, गुड। यिंग एंड यांग, बैलेंस चाहिए, बाप रे। 10 ऑफ पेंटिकल्स, आप अपने हस्बैंड या वाइफ से सेपरेशन में हो क्या? फैमिली का कार्ड दिखाया है। ये रिकॉन्सिलेशन करेंगे। क्वीन ऑफ कप्स, यस, मिसिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। मैजिशियन की भी एनर्जी है, तो ये पर्सन आपको, डेथ की भी एनर्जी आई है, तो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। ये पर्सन एंट्री करना चाहते हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि इनको पता है कि इनकी खुशी आपसे थी। 2 ऑफ कप्स, लुक, 2 ऑफ कप्स, ये आपके सोलमेट हैं। आप दोनों का सोल कनेक्शन है। हाई प्रिस्टेस, आप हो सकते हो हाई प्रिस्टेस, ठीक है। इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव हो, आपको इनकी सारी बातें, इनकी सारी हलचल पता चल जाती है। या तो आप कोई टैरो रीडर भी हो सकते हो, आप इन्फ्लुएंसर हो, आप कहीं सोशल साइड पर आते हो, ये पर्सन आपको वहाँ से देखते हैं, ये भी मुझे दिख रहा है। इस पर्सन को लगता है आपने अपना लव देना बंद कर दिया है, ठीक है। मुझे पता है क्या लग रहा है, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कोई फॉल्स पर्सन जो कि अपने मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में फंसा हुआ था, उस बंदे ने या बंदी ने, आई डोंट नो, मैं एनर्जीज को पिक कर रही हूँ। मुझे यहाँ पर कोई बंदा या बंदी, बट मुझे एनर्जीज पिक हो रही हैं जो कि झूठा था, उसने आप दोनों के बीच ये सेपरेशन करवाया है। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है मुझे, ठीक है। आप दोनों के बीच इस इंसान की वजह से सेपरेशन हुआ है। अभी ये इंसान आपकी तरफ का है या ये इंसान उसकी तरफ का है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। कौन है ये, आप अच्छी तरह जानते हो मैं किसकी बात कर रही हूँ। और कुछ लोगों के लिए कोई फॉल्स पर्सन है जो एंट्री आपकी लाइफ में दोबारा, शायद यही एंट्री करना चाह रहा है दोबारा, ये जिसने आप दोनों को अलग करवाया था ना। इसका हो सकता है कि दिल आप पे था या आपके पर्सन पे था, तो इसने आप दोनों को बीच में लड़ाई करवा के आप दोनों को सेपरेट करवा दिया, आप दोनों अलग हो गए। अभी अपना चांस मारने के लिए आ रहा है, समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये फॉल्स है, इस पर यकीन मत करना, भरोसा मत करना, ठीक है।
ये आपके लिए अनरिक्वायर्ड लव है। ये दिखाएगा कि मैं तुम्हारा हूँ, बहुत अच्छा हूँ, मेरे तुम्हारी बड़ी ये है, बड़ा वो है, फलाना ढिमकाना, लेकिन इसकी बातों में नहीं आने का, ठीक है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये जो आपका ये, मैं पास्ट वाली बात तो नहीं करूँगी, ये जो पर्सन है जिसके साथ आप कम बात कर रहे हो, लेस कांटेक्ट में हो, ऐसा नहीं है कि कोई पास्ट का है या कोई एक्स है, कम बातचीत हो रही है, बातचीत होती है, कभी कभी होती है, कभी ऐसे हाय हेलो हो जाती है। ये पर्सन के साथ आपकी सेपरेशन बेशक चल रही है, लेकिन ये सेपरेशन इन सेंस उस तरह नहीं है कि बिल्कुल ही एक दूसरे को देखना बंद कर दिया है। बस ये है कि एक नाराज़गी है, एक अंदर ही अंदर गलत फहमी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है। आपने लव देना बंद कर दिया, आपने बात करना अब वैसे पहले की तरह ख़त्म नहीं, अब आप नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग है दोनों के बीच। ना वो समझ पा रहे हैं कि ये एक सोल कनेक्शन है, ना शायद आप समझ पाए। अब क्योंकि आप दोनों के बीच एक सेपरेशन आ चुका है, अब उस सेपरेशन में वो चीज़ समझ में आ रही है इस पर्सन को, और आपको भी समझ आ रही है। देखो यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी है, किंग ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। इस पर्सन ने ना आपको बहुत कोल्ड शोल्डर दिखाया था, बहुत कोल्ड बिहेवियर किया था आपके साथ। अब अच्छा, इसमें मुझे एक चीज़ और दिख रही है, आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो। किंग ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, किंग ऑफ वेंड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स, सॉरी किंग ऑफ वेंड्स है यहाँ पर, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस। अच्छा, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ लोगों के लिए ये दिख रहा है कि आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो। अभी यहाँ पे फैमिली थी, घर थी, जारी बात है, घर है, फैमिली है, बच्चे हैं, और यहाँ पे आपका लव था, आपका प्यार था, आपके साथ सोल कनेक्शन था, बट वो चीज़ समझ नहीं पाए, बैलेंस आया नहीं, बैलेंस रिश्ते में बना नहीं पाए दोनों, और फिर जो है ना वो खामोशी हो गई, दूरियाँ आ गई। आप दोनों में एज का गैप भी हो सकता है, क्योंकि पेज में आप एज में छोटे दिख रहे हो मुझे इनसे। और कुछ लोगों के लिए आपको ये लिटरली पेडेस्टल पर पुट करना चाहते हैं, आपको ये अपनी बच्चों की मदर या फादर के उस रूप में देखते हैं, आपके साथ ये फैमिली बनाना चाहते हैं। बट जब आपने इनको बहुत लव दिया, बहुत लव दिया, बहुत प्यार दिया, तब उस वक्त ये पर्सन आपको समझ नहीं पाए। उस वक्त इनको लगा कि शायद आप इस पर्सन के पीछे आए हो, आपका कोई मतलब होगा, क्योंकि इतना कोई प्यार किसी से कैसे कर सकता है, मेरे से कोई इतना प्यार कैसे कर सकता है, ठीक है। और फिर कुछ लोग इनको समझाया भी करते थे, कुछ होते हैं ना कुछ फ्रेंड्स फजूल के, ऐसे ही फालतू के फ्रेंड्स, वो समझाते हैं, अच्छा तेरे पीछे इतना क्यों पड़ी हुई है, तेरे को क्यों इतना प्यार कर रही है, कोई ना कोई भैया वो दाल में कुछ काला है, ये तो तेरे से कुछ छुपाती है, हाई प्रिस्टिस की एनर्जी, आप वैसे ही बहुत मिस्टीरियस हो। अभी इस पर्सन को लगता है आप कहीं छुप गए हो, आप अपनी फीलिंग्स छुपाते हो, अब आप कुछ नहीं बताते हो इनसे, पहले के जैसे अब आप कुछ भी इनके साथ बात नहीं करते हो, बहुत कम बात करते हो या बहुत बिजी रहते हो। आपको बहुत जल्दी, लुक एट दिस सन एंड स्टार, आपको बहुत जल्दी क्लैरिटी मिलेगी इस कनेक्शन में। ये आ तो रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, वजह क्या है, इंटेंशंस क्या हैं, थोड़ी सी क्लैरिटी दे दीजिए, आ क्यों रहे हैं, अब क्यों, रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। ये सेपरेशन ख़त्म होगी, ये सेपरेशन ख़त्म होगी, और यहाँ पर रिकॉन्सिलेशन होने के चांसेस हैं। 7 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है यहाँ पर। ये लियो भी हो सकते हैं, एक्वेरियस भी हो सकते हैं। 6 ऑफ कप्स, दे आर मिसिंग यू अलॉट, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है। सोल कनेक्शन पक्का है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है, अगर तो ये आप इस पर्सन को बहुत टाइम से जानते हो ना, 6-7 साल से या बहुत टाइम से, तो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। अभी अगर मिले हो 2-4 महीना, तो फिर ये आपके लिए नहीं है। 2-4 महीने पहले अगर आप इस पर्सन से मुलाकात करे हो, तो फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। अगर काफ़ी टाइम पुराना कनेक्शन है, 3 साल, 4 साल, 6 साल, तो ये रीडिंग आपकी है। अब इतना साल पुराना कनेक्शन कैसे कोई छोड़ तो गए, सेपरेशन तो हो गई, किसी के कहने में तो आ गए, किसी ने आग तो लगा दी, लेकिन अब क्या है, देखो ये वाला कार्ड दोबारा आ गया, 6 ऑफ वेंड्स। मे बी ये पर्सन, मे बी नहीं, डेफिनेटली ये पर्सन कोई इस पर्सन की पावर है, पोजीशन है, इस पर्सन ये काफ़ी फेमस या पॉपुलर पर्सनालिटी हो सकते हैं, कोई सेलिब्रिटी नहीं है, बट सेलिब्रिटी से कम भी नहीं है। तो ये आने की क्या वजह है, वापस आने की वजह है, आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, फैमिली चाहते हैं, फुल एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, जीरो से सब कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं। एस ऑफ वेंड्स, अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है। लुक, क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल, 10 बहुत ज़्यादा दिख रहा है, यहाँ भी 10 बहुत ज़्यादा है, 10 10 10,
कोई फर्स्ट वाला ग्रुप देखकर यहाँ आया है दूसरे ग्रुप में। 10-10 कंप्लीशन, न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने वाली है। लेकिन जो फर्स्ट वाला ग्रुप देखकर आप सेकंड वाले ग्रुप में आए हो ना, ये ग्रुप आपका नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे नहीं दिख रही है ना, वो वाली एनर्जीज नहीं दिख रही हैं। ठीक है, तो आपके साथ मुश्किल रेजोनेट हो, फर्स्ट वाला ही आपके लिए है। तो ये वाला उन लोगों के लिए है जो इस पर्सन को बहुत अच्छे से कनेक्ट हो इस पर्सन के साथ, और बहुत और फैमिली टर्म्स हैं भाई आपके इनके साथ, फैमिली में आना जाना था, बहुत प्यारा कनेक्शन था, बहुत अच्छा कनेक्शन था, बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन था, जो किसी के मिसअंडरस्टैंडिंग कराने की वजह से, किसी के आग लगाने की वजह से आप दोनों में वो चीज़ हट गई, टूट गई, या ख़त्म हो गई, या बैलेंस नहीं रहा कनेक्शन में। कोई नहीं चाहता आपकी तरफ से या इनकी तरफ से, बट ये पर्सन आपके लिए किसी गिफ्ट से कम नहीं है। मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं। ये ऐसे नहीं आएंगे, कुछ ना कुछ लेकर आएंगे आपको। कुछ हो सकता है कि आप गुजर रहे हो तो बोले मैं इधर से गुजर रहा था, मैंने सोचा तुमसे मिलता चलूँ, या आपकी मदर से मिलने के लिए आएंगे, फादर से मिलने के बहाने आएंगे, कुछ ना कुछ लेकर आएंगे अपने साथ। आपकी बर्थडे आने वाली है तो विश करेंगे, कोई गिफ्ट भेजेंगे आपको। मुझे लग रहा है फैमिली टर्म्स रहे हैं, आना जाना रहता है आपका इनके घर, ये भी दिख रहा है मुझे। लॉन्ग डिस्टेंस का नहीं दिख रहा। ठीक है, कोई ऐसा इंसान है जिसको आप अच्छे से जानते हो, आना जाना भी है, काफ़ी टाइम से घर, एक दूसरे के घर भी आए हो, फैमिली से भी मुलाकात हुई, सब कुछ सही चल रहा था, अचानक से सेपरेशन हुआ है। और सेपरेशन भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नो कांटेक्ट चल रहा है, बस है सेपरेशन है, पहले वाली बात नहीं रही, अब आपको ऐसा फील होता है। बट ये पर्सन आप चाहते हैं पहले वाली बात आए, और अगर आपको कोई क्लैरिटी देनी, ये सारी बातें क्लियर करेंगे। अगर जो गलत फहमियाँ आप दोनों के बीच हैं, वो गलत फहमियाँ ख़त्म करने के लिए आ रहे हैं। वापस आने की वजह भी यही है। ठीक है, इस पर्सन की ना थोड़ी बियर्ड और मुस्टैचू हो सकती है। मुस्टैचू यूं ऐसे नहीं होती, जैसे ऐसे करें, ऐसे ताव देते हैं मूँछों को, ज़रा इनकी आदत है। सिख हो सकते हैं ये। भाई मुझे सिख बहुत पसंद है। एमी वर्क भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये ना थोड़ी सी टैन स्किन है इनकी, इतने गोरे चिट्टे नहीं है, सही हैं। आंखें बहुत प्यारी हैं इनकी, हेजल ब्राउन आइज़ या ब्राउन आइज़। कुछ कुछ लोग शायद बालों को कलर्ड करते हैं, आपके बाल कलर्ड है इस वक्त। आपने इस वक्त स्कर्ट ब्लाउज पहना हुआ है डार्क ब्राउन कलर का, किसी ने तो पहना है, मुझे दिखा। चलो थोड़ा चार्म्स भी देख लेते हैं और डाइसेस भी देखते हैं, ताकि हमें थोड़ी सी और यहाँ पे ना क्लैरिटी मिल जाए। थोड़े से चार्म्स, और इनिशियल्स। पता है क्या, ये पर्सन को ना आपसे बात करके, आप इनकी हैप्पीनेस हो, खुशी हो आप इस पर्सन की, इस पर्सन को आपके साथ अच्छा फील होता है। इस पर्सन को लगता है कि आपसे दूर भी हैं, बात नहीं कर रहे, या आप बात नहीं कर रहे हो, आपने पहले की तरह आप अटेंशन देना बंद कर दिया, तो ऐसा फील होता है जैसे वो आपकी तरफ खींचे चले जा रहे हैं, दूर होने के बजाय और ज़्यादा खींचे चले जा रहे हैं। रैम्बो, वाओ, ये आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, हार्मनी में जाना चाहते हैं। ये पर्सन अगर बहुत ज़्यादा अपने शैल में बंद रहते हैं, कम बात करते हैं, कम बोलते हैं, तो ये पर्सन आप देखोगे कि अब ये अपने उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, और इनको समझ आ चुकी है कि अब अगर मैंने मैसेज नहीं किया, ये आपको मैसेज करेंगे बहुत जल्दी। अगर मैंने मैसेज नहीं किया, कॉल नहीं की, बात नहीं की, तो चीज़ें और ख़राब हो जाएंगी। ठीक है, तो या डेफिनेटली इनके मैसेजेस आपके पास आएंगे, और ये बहुत ही रोमांटिकली भी हो सकते हैं मैसेजेस। ठीक है, ऑटम का सीज़न यहाँ पर मुझे इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, ये आपको आज कल में ही कांटेक्ट करेंगे। आप दोनों का सोल कनेक्शन है, जो कि यहाँ पर फिर से क्लियर हो चुका है। यहाँ पर कैप्रिकॉन की एनर्जी है, यहाँ पर टॉरस की एनर्जी है, और यहाँ पर जेमिनाई की एनर्जी है। तो ये आपको मैनिफेस्ट भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। बाय द वे, ये आई है, यू है, वी है, ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं, ई है। अर्थ एनर्जी ज़्यादा दिख रही है, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ठीक है, आप हो या ये हैं मुझे नहीं पता, बट डबल आई हो सकता है, बल्कि ट्रिपल आई आ गया यहाँ पे।
इनका थर्ड आई चक्रा बहुत इंट्यूटिव है, एक्टिव है, या आपका थर्ड आई चक्रा बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है। ठीक है, आप देख रहे हो टैरो रीडिंग तो आपका होगा, क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी आपकी है, आप हो एम्प्रेस, एम्प्रेस की एनर्जी में हो आप। ठीक है, एन है, एच है, वी है, ई है, क्यू है, ई है, देखो दिख रहा है ना। ठीक है, ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्लेम ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, आई लव यू ऑल।